नमस्ते। तो चलिए आज स्वास्थ्य से जुड़े कम्युनिकेशन की दुनिया में चलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि एक नया मीडिया चैनल होम्यो क्योरकास्ट अपने ऑडियंस का भरोसा जीतने के लिए क्या कर रहा है। हम उनकी पूरी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को मतलब एक एक करके खोलकर देखेंगे, ये जानने के लिए कि आखिर वो अपने मैसेज को इतना असरदार बनाते कैसे हैं। तो चैनल की शुरुआत ही होती है एक बहुत सीधे और दमदार वादे से। रियल केसेस, रियल क्योर्स, होम्योपैथीज, रियल पावर। अब ये जो 3 हिस्सों वाला स्लोगन है ना, बड़ा ही स्मार्टली बनाया गया है। मतलब ये सीधा उन 3 चीजों पर अटैक करता है जो हेल्थ के मामले में कोई भी ढूंढता है: ऑथेंटिसिटी, इफेक्टिव रिजल्ट्स और पावर। ये एक ऐसा हुक है जो सुनते ही ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। तो वादा तो बहुत बड़ा कर दिया। अब सवाल यह है कि भाई इसे साबित कैसे करेंगे, और इसका जवाब मिलता है उनके मेन फॉर्मेट में, जो है असल जिंदगी की केस स्टडीज। यहां पर ना उनकी कहानी सुनाने की कला साफ दिखती है। देखिए, हर एपिसोड देखने वाले को एक बड़ी सोची समझी जर्नी पर ले जाता है। शुरू होता है एक प्रॉब्लम से, फिर एक एक करके लक्षणों और इमोशनल हालत की परतें खुलती हैं, और आखिर में मिलता है एक क्लियर सॉल्यूशन, यानी सही दवा और पूरा का पूरा इलाज। ये स्टोरी टेलिंग का एक क्लासिक फॉर्मूला है जो ऑडियंस को शुरू से आखिर तक बांध कर रखता है, और जब इलाज मिलता है ना, तो एक सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग भी देता है। लेकिन बात सिर्फ इलाज का प्रोसेस दिखाने पर ही खत्म नहीं होती। वो अपने कंटेंट को एक गहरी फिलॉसफी के साथ जोड़ते हैं जो उनके मैसेज को सिर्फ एक ट्रीटमेंट मेथड से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा बना देती है। और ये जो लाइन है ना, यही है वो टर्निंग पॉइंट। ये सिर्फ ट्रीटमेंट की कहानी नहीं है। बस इस एक लाइन से वो अपनी पूरी कहानी को क्या से क्यों की तरफ मोड़ देते हैं। ये ऑडियंस को एक इशारा है कि यहां बात सिर्फ ऊपरी इलाज से कहीं ज्यादा गहरी होने वाली है। और ये जो कंपैरिजन है, ये उनकी स्ट्रैटेजी का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। देखिए, एक तरफ वो अप्रोच है जो सिर्फ बीमारी और उसके लक्षणों पर फोकस करती है, इम्पर्सनल, और दूसरी तरफ है उनका अप्रोच जो उस इंसान को समझने पर जोर देता है जो उस बीमारी से गुजर रहा है। अब इससे होता क्या है कि देखने वालों के सामने एक सीधी सी चॉइस आ जाती है, और जाहिर है उनका तरीका ज्यादा मानवीय और कंप्लीट नजर आता है। और ये लाइन उनकी पूरी फिलॉसफी का निचोड़ है। ये है अंडरस्टैंडिंग द पर्सन बिहाइंड द डिजीज। यही चीज उनके कंटेंट को बहुत पर्सनल और एम्पैथेटिक बना देती है। ये मैसेज इस आइडिया को हिट करता है कि वो सिर्फ लक्षणों का इलाज नहीं कर रहे, बल्कि वो पूरे इंसान को एक साथ देख रहे हैं, एक होलिस्टिक नजरिए से। अच्छा, अब किसी भी फिलॉसफी को क्रेडिबिलिटी तो चाहिए, है ना? और यहीं पर वो अपने आर्ग्यूमेंट की नींव रखते हैं, और वो नींव है जिसे वो कहते हैं असली साइंस, उसे समझाने का वादा। तो यहां पर चैनल एक तरह से टीचर का रोल ले लेता है। वो वादा करता है कि जो लोग होम्योपैथी के असली साइंस के बारे में जानना चाहते हैं, उन्हें जवाब दिए जाएंगे। और ये जो असली शब्द है ना, इसका इस्तेमाल बड़ा क्लेवर है। ये एक तरह से इशारा करता है कि शायद बाकी जो जानकारी बाहर है वो या तो अधूरी है या गलत, और ऑथेंटिक नॉलेज का असली सोर्स तो यही चैनल है। तो कहानी हो गई, फिलॉसफी हो गई, और साइंस का वादा भी हो गया। इन सब के बाद हम आते हैं उनकी स्ट्रैटेजी के फाइनल गोल पर, यानी सिर्फ देखने वालों को एक एक्टिव कम्युनिटी में बदलना। और ये रहा फाइनल स्टेप, एक सीधा साधा कॉल टू एक्शन। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं। ये जो सिंपल सी इंस्ट्रक्शंस हैं, ये सिर्फ देखने वालों को एक्टिव फॉलोअर्स में बदलने के लिए डिजाइन की गई हैं। मतलब यहां मकसद सिर्फ सब्सक्राइबर्स की गिनती बढ़ाना नहीं है, बल्कि एक लॉयल कम्युनिटी बनाना है जो उनके मैसेज को और फैलाएगी और मजबूत करेगी। तो अगर हम सब कुछ समेटे, तो होम्यो क्योरकास्ट की पूरी कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी इन 3 पिलर्स पर खड़ी है। पहला है वादा, एक दमदार वादा जो ध्यान खींचता है। दूसरा है सबूत, केस स्टडीज के रूप में जो भरोसा बनाता है। और तीसरा है फिलॉसफी, जो लोगों से गहरा इमोशनल कनेक्शन बनाती है। और ये पूरा एनालिसिस हमें एक बड़े और सोचने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। हेल्थ से जुड़ी बातचीत में एक अच्छी तरह से कही गई कहानी में आखिर कितनी पावर होती है? मतलब हमारी सोच, हमारे फैसले और हमारे नजरिए को बदलने की कितनी पावर होती है एक कहानी में? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।